शहर बदल जाते हैं, लड़कियों के नाम बदल जाते हैं, आरोपी बदल जाते हैं, मगर नहीं बदलती तो महिलाओं से होने वाली क्रूरता, नहीं बदलता आरोपी का वहशीपन, नहीं बदलती तो वो आपराधिक सोच जो दो पायों की दुनिया में रहने वाले आदमी को जानवर बना देती है। पता नहीं वो वक्त कब आएगा जब किसी बच्ची को ढलता हुआ सूरज डराएगा नहीं। पता नहीं वो वक्त कब आएगा जिस सड़क पर चलती हुई बेटी के कदम कांपेंगे नहीं। पता नहीं वो वक्त कब आएगा जब रात के अंधेरे में बेटी का बाप भय से नहीं कांपेगा। कहने के लिए तो सख्त कानून बने, मगर हालात बद से बदतर हो गए। कोलकाता में क्रूरता की कलंक कथा लगातार आप देख रहे हैं। आगरा में एक बेटी के साथ भी छेड़खानी हुई। उदयपुर में नाबालिग को अगवा करके रेप किया गया। 2 दिन पहले ही जोधपुर में 2 साल की बच्ची से रेप हुआ। और अब महाराष्ट्र के ठाणे में एक स्कूल के भीतर 2 बच्चियों का यौन शोषण किया गया। ठाणे के बदलापुर में 2 बच्चियों से स्कूल में यौन शोषण का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद गुस्साई भीड़ और पुलिस के बीच आज जोरदार झड़प हुई। भीड़ ने पहले स्कूल में तोड़फोड़ की, उसके बाद बदलापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें रोक दी। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। घटना में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। 23 साल के आरोपी ने 16 अगस्त को स्कूल के बाथरूम में बच्चियों के साथ यौन शोषण किया था। बच्चियों के घर वालों ने एक दिन के बाद एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी अक्षर शिंदे को पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। इलाके की महिला इंस्पेक्टर शुभदा शितोले का ट्रांसफर कर दिया गया है। स्कूल प्रिंसिपल, क्लास टीचर और एक महिला कर्मचारी को निलंबित भी किया गया। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है और केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए कहा गया है। और इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। बदलापुर में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, यकीनन उसने सरकार के सामने चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचाएंगे। बदलापुर में पुलिस का फ्लैग मार्च चल रहा है। पुलिस ने रेलवे ट्रैक खाली करा लिया है, लेकिन लोग आसपास के इलाकों में छिपे हुए हैं, जहां से छटपुट पथराव की खबरें सामने आ रही हैं। अब रेलवे सेवा बहाल होने का इंतजार है। सुबह से ही रेलवे सेवा बाधित थी, जिसको लेकर लगातार सरकार की ओर से पहले अपील की जा रही थी। अपील का कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद आपको बताते चले कि पुलिस की ओर से उसके बाद रेलवे ट्रैक को खाली कराना पड़ा। बदलापुर में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। जो जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, प्रदर्शनकारी अलग अलग जगहों पर छिपे हुए हैं। उनको रेलवे ट्रैक से हटाने में तो कामयाबी मिल गई, लेकिन आसपास के इलाकों में छिपे हुए हैं। ऐसे में पुलिस अगर उनको वहां से नहीं हटाती है तो यकीनन फिर दोबारा वो रेलवे ट्रैक पर आ जाएंगे। सरकार की ओर से अपील की जा रही है कि रेलवे ट्रैक पर वो नहीं आई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिन की। आप देखिए किस तरह से हजारों की तादाद में रेलवे ट्रैक पर लोग जमा हो गए थे, जिनको तितर बितर करने के लिए पुलिस को नाको चने चबाने पड़ गए। सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, अभी क्या स्थिति है? सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ है। रेलवे ट्रैक से हटाने के लिए तमाम कोशिशें की गई। जद्दोजहद के बाद परिणाम यह हुआ कि रेलवे ट्रैक तो खाली करा लिया गया है, लेकिन लोग आसपास के हिस्सों में ही मौजूद हैं। क्या जानकारी है सौरभ, क्या खबर, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? चेक जी चित्रा, इस वक्त हम बदलापुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और पूरे बदलापुर शहर में जो पुलिस प्रशासन है वो फ्लैग मार्च कर रही है। यहाँ की सबसे पहले तस्वीरें देखें कि इसी रेलवे ट्रैक पर जो प्रदर्शनकारी थे वो जुटे हुए थे और 10 बजे से एक भी ट्रेन यहाँ पर पास नहीं हुई है। बहुत ही घिनौनी ये वारदात हुई है बदलापुर में। एक नहीं बल्कि 2 छोटी मासूम बच्चियों के साथ इस आरोपी ने बहुत ही घिनौनी वारदात की है, उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया है। मेडिकल रिपोर्ट होने के बावजूद भी चित्रा में आपको बता दूं कि पुलिस ने तुरंत एफआईआर नहीं ली। लगभग 12 घंटे तक जो पेरेंट्स है उनको पुलिस स्टेशन में बिठाकर रखा। एक महिला अधिकारी वहां पर मौजूद थी, लेकिन एफआईआर नहीं ली गई। और जब स्कूल अथॉरिटी के पास जब पेरेंट्स गए तो उन्होंने कहा कि हमारा सीसीटीवी काम नहीं कर रहा। तो इसके वजह से जो बदलापुर के लोग हैं, जो पेरेंट्स थे, वो किसी वजह से आवाज सौरभ की नहीं आ रही है, लेकिन लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं। भारी तादाद में यही जो रेलवे ट्रैक इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि वहां पर भारी तादाद में
लोग आ गए थे। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सौरभ बख्तारिया हमारे संवाददाता, जिनकी आवाज अभी तो नहीं आ रही है, दोबारा उनको कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने है। दिन में रेलवे ट्रैक का क्या हाल था, फिलहाल जो ताजा जानकारी सौरभ बख्तारिया हमारे संवाददाता दे रहे हैं, रेलवे ट्रैक को खाली कराया जा चुका है। और इस वक्त इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, बदलापुर मामले में सियासत भी गर्मा गई है। कल दिल्ली से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल बदलापुर जा रहा है। इसमें कांग्रेस की महिला सांसद और विधायक शामिल होंगे। बदलापुर मामले में सियासत तेज हो चली है। 3 साल की 2 बच्चियों से यौन शोषण का ये मामला है। शुरू में पुलिस की लापरवाही देखने को मिली, हालांकि सरकार की ओर से कुछ एक्शन जरूर लिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं है। इन सबके बीच कांग्रेस पार्टी अपना एक प्रतिनिधिमंडल महिला सांसदों के नेतृत्व में भेज रहा है बदलापुर। इस पूरे मामले में कुछ देर पहले मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बातचीत की है, सुनिए। सबसे पहला सवाल यही है कि परिवार वालों को कैसे भरोसा देंगे कि बच्चियों के साथ इंसाफ होगा? अब तक सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, मैं सुबह ही पुलिस कमिश्नर से बात की। उन्होंने उनको पहले कहा कि पुलिस कमिश्नर को कि यहाँ पर जो आरोपी है उसको तो अरेस्ट पहले ही हो चुकी थी। उसके ऊपर जो सेक्शन है, पॉक्सो है, अटेम्प्ट टू रेप है, जो भी जितने भी कड़े कलम लगाने, सेक्शन लगाने, वो लगाने की मैंने सूचना दी हुई है। और इस केस को फास्ट ट्रैक में हम लेंगे। हम उसको स्पेशल पीपी अपॉइंट करेंगे और उसके बाद में इस केस को फास्ट ट्रैक चलाएंगे। इस पूरे एविडेंस के साथ में इस आरोपी को कड़ी से कड़ी, मतलब लोगों की मांग थी कि फांसी की सजा हो, तो हम फांसी की सजा की मांग करेंगे, ताकि ऐसे कोई भी दूसरे आरोपी ने ऐसी हिम्मत नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोशिश करने की। ये बड़ा हादसा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक छोटी बच्ची जो है, ये उसके ऊपर ये बीती हुई घटना हुई है, और इसलिए हमने पूरी तरह वो संस्था चालक जो है, स्कूल है, उसकी इंक्वायरी करने के लिए आदेश दे दिए। उनको भी अरेस्ट करने को कहा, जो दोषी है उसमें उनको अरेस्ट करने की सूचना दी, कार्रवाई करने की सूचना दी। पुलिस ने किसी ने लापरवाही की होगी तो उसकी भी इंक्वायरी करके कार्रवाई करने की सूचना दी। तो हमारे गृह मंत्री जी ने आज 3-4 लोग पुलिस को भी सस्पेंड कर दिया है। तो सरकार गंभीरता से लिया हुआ है, और मेरा लोगों से अपील फिर से है कि अभी अपना आंदोलन जो है समाप्त करना चाहिए। लाखों लोगों को, रेल यात्री को तकलीफ हो रही है, और इसलिए सरकार ने पूरी तरह से इस हादसे को गंभीरता से लिया हुआ है। कई घंटे से रेल ट्रैक पर इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी तस्वीरें भी शिंदे साहब हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्या कोशिशें की जा रही हैं प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की? वहीं दूसरी तरफ आप लोगों के ऊपर राजनीतिक आरोप भी लग रहे हैं। हम देखिए, ये पॉलिटिकल ये आंदोलन नहीं होना चाहिए। ये आंदोलन जो है, ये बेटी को न्याय इंसाफ देने के लिए, जस्टिस देने के लिए होना चाहिए। इसमें पॉलिटिकल बातें नहीं होनी चाहिए। ये कोई भी आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेट नहीं होना चाहिए, ये मेरी अपेक्षा है। और हमारी सरकार जो है पूरी तरह लोगों के साथ में। लेकिन पॉलिटिकल आरोप उद्धव ठाकरे जी ने आप पर ये कहते हुए लगाया है कि ये स्कूल बीजेपी के नेता से जुड़ा हुआ बताया जाता है, इसी वजह से पुलिस ने कार्रवाई करने में देरी की। शिंदे साहब, देखिए, वो स्कूल किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी के नेता का हो, जब ऐसे हादसे होते हैं तो किसका है, क्या है, वो हम देखते नहीं। आपने देखा है कि जब इससे पहले भी कई हादसे हुए तो मैंने खुद ही कई कड़े कदम उठाए हैं, कड़ी कार्रवाई करने की सूचना दी हुई है। और इसलिए हम कोई भी पॉलिटिकल नेता हो या कोई पॉलिटिकल इसका मालिक हो, हम उसको स्पेयर नहीं करेंगे, इतना ही आप भरोसा रखो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे। वहीं इस मामले में विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने मामले को लेकर शिंदे सरकार पर हमला बोला है। पूर्ण देशात वारंवार घडतात आणि आपल्याकडे कशी घाणेरडी पद्धत सुरू झालेली आहे की ठराविक राज्यातल्या ठराविक घटनांचं राजकारण केलं जाते। माझं मत असं आहे, आज संजय राऊत यांनी सामनाच्या अग्रलेखात पण लिहिलेलं आहे, एका बाजूला आपण लाडकी बहीण म्हणत असताना, योजना आणत असताना, या बहिणीच नव्हे तर त्यांच्या छोट्या छोट्या मुली सुद्धा आपल्या राज्यात असुरक्षित आहेत, त्यांच्यावरती अत्याचार होत आहेत, आणि आपण कुठला तरी एखादा विषय घेऊन, म्हणजे एखाद्या राज्यात झालेली घटना नाही, देशात कुठेही अशी घटना घडता कामा नये, आणि या घटनेला जे कोणी गुन्हेगार जबाबदार असतील त्यांना तर लवकरात लवकर केस चालवून मग ती फास्ट ट्रॅक म्हणा किंवा काही म्हणा।
वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि इस मामले में एसआईटी गठित की जाएगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा ताकि दोषी को सख्त सजा जल्द से जल्द मिल पाए। जबकि विपक्ष का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह से लापरवाह है। जो बदलापुर की घटना हुई है वो बहुत ही गंभीर है। वहां पर जिस प्रकार से 2 बच्चियों के साथ वहां के एक सफाई कर्मी ने एक प्रकार से कुकर्म करने का प्रयास किया या कुकर्म किया है, ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज्यादा निंदा करते हैं। और राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा यह प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए। इस प्रकार का हमारा प्रयास होगा। आज की सरकार ये परसेंटेज में फंसी हुई है, सिर्फ स्वार्थ में अटकी हुई है। इनके जो विधायक है ये ही क्रिमिनल काम रोज करते हैं, तो ऐसी सरकार का जो कोई क्रिमिनल उन पे धाक ही नहीं है और इसके वजह से इस प्रकार जो घटना हो रही है, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर का जो धाक रहना चाहिए, जो कंट्रोल रहना चाहिए, वो महाराष्ट्र में रहा नहीं है। इसलिए बदलापुर जैसी घटना हो रही है, कलवा जैसी घटना हो रही है, उरण जैसी घटना हो रही है। सरकार इसको कोई रोक नहीं सक रही, ये स्थिति है महाराष्ट्र में।